प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले यह जानते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं किसको है। प्रेजेंट माने होता है वर्तमान और कंटिन्यू माने जारी रहना, कंटिन्यूअस माने लगातार। जो कार्य वर्तमान में जारी रहे उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे वह पढ़ रहा है, वह लिख रहा है, खेल रहा है, सो रहा है। पहचानने का नियम अक्सर हम लोग देखते हैं कि कर्ता प्लस धातु प्लस रहा है, रही है, रहे हैं जुड़ा रहता है। कर्ता यानी कार्य करने वाला, धातु यानी क्रिया, और उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं अक्सर जुड़ा रहता है। जैसे वह पढ़ रहा है, तो वह पढ़ रहा है तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही इज रीडिंग। रूल बनाने का नियम है कि सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट। निगेटिव का रूल है कि सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस नॉट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस दिया हो कि वह मेरी मदद नहीं कर रहा है तो ही इज नॉट हेल्पिंग मी, इसका अनुवाद हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में पहला यस नो क्वेश्चन और दूसरा आ जाता है WH वर्ड। तो पहले यस नो क्वेश्चन को देखते हैं। यस नो क्वेश्चन जब रहे हाँ या ना में प्रश्न का जवाब देना रहे तब जो है इसका रूल हो जाता है इजेमार प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट रहे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट। जैसे पहला सेंटेंस है कि क्या वह तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर बना देंगे कि इज ही नॉट हेल्पिंग यू, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। दूसरा WH वर्ड यानी वाट, वाई, वेन, वेयर, हु, हाउ वाक्य में रहे तो उसको पहले देंगे, प्लस तब उसके बाद इजेमार प्लस सब्जेक्ट, नॉट रहे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहा है तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा कि वाई इज ही नॉट हेल्पिंग यू। दूसरा सेंटेंस कि वह घर पर क्या कर रही है तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा व्हाट इज सी डूइंग एट होम। यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं तो पहला कि अ प्रेजेंट कंटिन्यूड एक्शन इज केप्ट इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जब कोई कार्य वर्तमान में जारी रहे तो ऐसे वाक्यों को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही रखते हैं। जैसे बंदर पेड़ पर बैठा है, बोलते समय बैठने का, बंदर का बैठने का कार्य जारी है तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा द मंकी इज सिटिंग ऑन द ट्री। दूसरा उस तरह से कि भिखारी दरवाजे पर खड़ा है, बोल रहे हैं और भिखारी के खड़ा होने का कार्य जारी है तो उसका भी ट्रांसलेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे द बेगर इज स्टैंडिंग एट द डोर। तीसरा कि वह घोड़े पर सवार है, बोल रहे हैं, बोलते समय कार्य जारी है सवार होने का तो यहाँ पर इसका भी अनुवाद हो जाएगा ही इज राइडिंग ऑन अ हॉर्स। दूसरा पॉइंट, अगर वाक्य में कुछ एडवर्ब जैसे नाउ रहे, दिस टाइम, दिस डेज, नाउ डेज, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, एट प्रेजेंट, दिस इवनिंग, डॉट 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 etc रहे तो इस सब का अनुवाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। कब? जब कोई कार्य वर्तमान में बोलते समय जारी रहे तब। नाउ माने अर्थ, नाउ इसका अर्थ होता है अभी, दिस टाइम इसका अर्थ होता है इस समय, दिस डेज इसका अर्थ होता है आजकल, नाउ डेज इसका अर्थ होता है इन दिनों, एट द मोमेंट यानी इस पल या इस क्षण, दिस मॉर्निंग आज सुबह, एट प्रेजेंट माने अभी, और दिस इवनिंग यानी आज शाम को। ये सब एडवर्ब जो है रहे और वर्तमान में कार्य जारी होने को दर्शाए तो हम लोग अक्सर इसका अनुवाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही करते हैं। अक्सर जो है 12 और 10 के एग्जाम में इस एडवर्ब पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं तो देखते हैं आगे। जैसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ कि ही डॉट 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 अ नोवेल नाउ, इनमें सही ऑप्शन क्या होगा? रीड होगा कि इज रीडिंग कि हैज रेड कि नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है क्योंकि यहाँ नाउ यानी वह अभी जो है उपन्यास पढ़ रहा है, यानी पूरा सेंटेंस हो जाएगा कि ही इज रीडिंग अ नोवेल नाउ, वह अभी उपन्यास पढ़ रहा है तो ये सही वाक्य है। दूसरा कि मिस्टर झा डॉट 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 मैथमेटिक्स एट प्रेजेंट, मिस्टर झा अभी मैथमेटिक्स पढ़ा रहे तो एट प्रेजेंट लगा हुआ एडवर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका बनाएंगे तो दूसरा का सही ऑप्शन होगा बी। तीसरा सी डॉट 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 अ स्वेटर एट द मोमेंट, वह इस पल स्वेटर बुन रही है तो यहाँ पर भी एट द मोमेंट एडवर्ब से ही हम पकड़ लेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही वाक्य है तो यहाँ पर इज नीटिंग इसका राइट ऑप्शन होगा। और चौथा दे डॉट 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 द प्लेट्स दिस इवनिंग, वे लोग आज शाम, आज सुबह जो है प्लेट्स धो रहे हैं तो यहाँ पर जो है सही ऑप्शन होगा आर वाशिंग।
कुछ वर्ब्स है जिनका प्रयोग प्रायः प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है। जैसे यदि सी का अर्थ हो देखना, तो ये इसका अनुवाद हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे। इसका अनुवाद हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस से बनाते हैं कि जैसे हम लोग अपनी आँखों से देखते हैं या देख रहे हैं, तो वी सी विथ आवर आइज ही इसका अनुवाद होगा। सी का अर्थ होता है मिलना भी होता है, जैसे सी यू अगेन फिर मिलेंगे, या होता है कि मैं उससे कल मिल रहा हूँ, तो आई एम सीइंग हिम टुमारो, इसका सही अनुवाद होगा। तो सी का देखना हो तो इसके साथ जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यह आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अनुवाद न करके इसका अनुवाद हम लोग प्रायः सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। मिलना अगर अर्थ रहे सी का, तब उसके साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से दूसरा हियर, हियर का अर्थ होता है सुनना। तो सुनना के साथ भी जो है हम लोग जब यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आए तो हम लोग इसका अनुवाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में न करके सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। स्मेल, स्मेल का अर्थ है महकना, जैसे द रोज स्मेल्स स्वीट, यह रोज गुलाब जो है मधुर महक रहा है। तो यहाँ पर भी जो है स्मेलिंग नहीं करेंगे। यहाँ पर ऐसे यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यह वर्ब मेन वर्ब के रूप में आए तो इसका अनुवाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में न करके हम लोग इसका अनुवाद प्रायः सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करता है। जैसे नो माने जानना, तब इसका भी जो है हम लोग इसके साथ भी आईएनजी नहीं लगेगा। टेस्ट है लव, लाइक, सीम या अपीयर, सीम माने अपीयर का अर्थ होता है मालूम पड़ना या प्रतीत होना। हेट, थिंक, फील, महसूस करना, इसके साथ भी जो है हम लोग जो है आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। और जैसे लुक है डाउट, बिलीव, विश्वास करना, होप, महसूस आशा करना, और अंडरस्टैंड समझना, प्रीफर पसंद करना, इसके साथ भी यह जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे पहला वाक्य दिया है सी इज नोइंग हिम वेरी वेल, वह उसे अच्छी तरह से जान रही है। यह सेंटेंस बिल्कुल गलत है क्योंकि नो के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं करते। इसका सही सेंटेंस हो जाएगा सी नोज हिम वेरी वेल। दूसरा ही इज अंडरस्टैंडिंग इट, वही से समझ रहा है, उसी प्रकार से अंडरस्टैंड में आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका सही सेंटेंस हो जाएगा ही अंडरस्टैंड्स इट। तीसरा सेंटेंस कि आई एम फीलिंग दैट यू आर राइट, मुझे लग रहा है कि आप सही हैं, तो फील के साथ भी आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। आई फील दैट यू आर राइट। फील के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं, पर उसका अर्थ होता है कि जैसे हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो आई फील बेटर, अच्छा मुझे अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग बेटर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है फील के साथ आईएनजी का प्रयोग तबीयत पूछने में, इसका हालचाल पूछने में करते हैं। बट यहाँ पर जो है आई एम फीलिंग, मुझे लग रहा है कि आप सही हैं, तो ऐसे सेंटेंस में आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। चौथा दैट गर्ल इज लुकिंग ब्यूटीफुल, इसमें भी जो है लुक के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसका सही सेंटेंस हो जाए दैट गर्ल लुक्स ब्यूटीफुल। पांचवा सेंटेंस कि ही इज अपीयरिंग टू बी सैड, वह उदास लग रहा है, तो अपीयर के साथ भी आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी इसका अनुवाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे ही अपीयर्स टू बी सैड, वह उदास लग रहा है। चौथा पॉइंट कि जब कोई कार्य भविष्य में 50% निश्चित हो, तब जो है उसका अनुवाद हम लोग प्रायः सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। जैसे आई एम बाइंग अ कार नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल एक कार खरीद रहा हूँ, तो ऐसा वाक्य रहे तो हम लोग उसका अनुवाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। दूसरा सेंटेंस कि ही इज गोइंग टू पटना टू नाइट, वो आज की रात पटना जा रहा है, तो यहाँ पर भी जो है हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसे वाक्यों का अनुवाद करेंगे। दूसरा सी इज गोइंग होम टुमारो, वह कल घर जा रही है, तो इसका भी जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही अनुवाद होगा।